पाइसिस यानी कि मीन राशि, आप लोगों का स्पिरिचुअल पोटेंशियल आने वाले चंद्र ग्रहण की वजह से काफी हद तक बढ़ने वाला है। योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज कंप्लीटली। अब आप लोग बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज को एक्सपीरियंस करेंगे। इसमें से सबसे जो कॉमन आजकल लोगों को नजर आती है, दोज आर रिपीटेड नंबर सीक्वेंसेस, यानी कि जिनको हम एंजल नंबर्स कह देते हैं। उनके बारे में आप काफी ज्यादा जानने समझने लगोगे या फिर आपको काफी कुछ दिखने शुरू हो जाएंगे। मैंने आपके लिए भाग्यश्री लिविंग पे एंजल्स नंबर्स की एक अच्छी खासी सीरीज बनाई हुई है, जाओ उसको देख लो। और अगर आपका नंबर आपको वहां नहीं दिखता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उसमें जरूर एक वीडियो बना दूंगी। ड्रीम्स आ सकते हैं आपको इस समय पर, इंट्यूशंस आ सकते हैं बहुत सारे, कुछ महसूस हो सकता है, लोगों से आपको वाइब्स आ सकती हैं, सो दैट यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके लिए खराब चीज हो रही है, वो ये कि इवन दो आपका दिल चिल्ला चिल्ला के आपसे कुछ करने को कह रहा है, उसके बावजूद भी दुनिया क्या चाहती है, ट्रेंड क्या है, आप उसी में फंसे हुए हो। खास तौर पे स्पिरिचुअलिटी के मामले में। तो अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी आपसे कहती है कि उपनिषदों को पढ़ो, गीता को पढ़ो, तो फिर आप इसमें क्यों परेशान हो रहे हो कि आजकल ट्रेंडिंग क्या चल रहा है स्पिरिचुअलिटी में। ये ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में, ये भीड़ का हिस्सा बनने के चक्कर में आप लोगों का अभी तक काफी नुकसान हो चुका है। आगे ऐसा नुकसान करने से बचो। आप ये देखो कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या ठीक है, आपका दिल आपसे क्या कहता है, क्या मांगता है, आप लोग वो करो। जब आप दूसरी जगहों पर जाते हो या दूसरों को फॉलो करते हो या दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करते हो, तब आप सबसे बड़ा नुकसान तो अपना खुद का ही कराते हो। और जो व्यक्ति खुद का नुकसान कराता है, भला उसको कोई और कैसे पसंद करेगा। सो ऐसी गलतियां करने से आप लोगों को जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करनी ही है। याद रखिए कि इस समय पर दूसरों से बात करते करते आपको काफी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल सकती है। जैसे कि आप हमेशा से रोज सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करना चाहते थे, आपने बार बार कोशिश की और आप बार बार फेल होते रहे, कंटिन्यू नहीं कर पाए। अभी आप बच्चों से बात कर रहे हो और बच्चे कह रहे हैं कि अरे भाई, हमने सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज की, ऐसा किया वैसा किया, एंड यू आर लाइक यप, वेरी गुड, कंटिन्यू डूइंग दैट। और अचानक से आपके दिमाग में एक बल्ब जला, उसने कहा कि यू नो व्हाट, ये तो मुझे भी करना था। एंड कल से ही आप शुरू हो गए और आपके लिए वो चीज काम करना भी शुरू कर दी। सो समहाउ इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। हाँ, कंसिस्टेंट तो आप 100% फिर भी नहीं रहने वाले हो। हफ्ते में 7 दिन तो वैसे भी नहीं करोगे, 4 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, 2 दिन का ब्रेक तो लोगे ही बीच में, बट दैट्स ओके। 4 इज बेटर देन 0, राइट। तो वो आप करना शुरू कर दो, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय पर स्पिरिचुअल इंटेंशंस आपके अच्छे बढ़ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत इंटरेस्ट आएगा, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं ओकल्ट के, उनमें आपका बहुत इंटरेस्ट आएगा। लेकिन आपका अगेन ध्यान जो वेग चीजें हैं ना, सतही चीजें हैं, उनकी तरफ ज्यादा है, और जो गहरी चीजें हैं उन पर आपका ध्यान थोड़ा सा कम हो रहा है। इसलिए आंखें खोलकर काम करना, जो आपको ठीक लगता है वो करो, किसी को दिखाने के लिए कुछ मत करो, राइट। दैट इज द राइट वे टू गो अबाउट थिंग्स। याद रखिए, स्पिरिचुअलिटी का कोई एंड गोल नहीं है और ना ही कोई सही रास्ता है। देर इज नो राइट वे, बिकॉज इफ देर इज अ राइट वे इट ऑल्सो मीन्स देर आर रॉन्ग वेज। तो ऐसा कुछ नहीं होता स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी हर किसी के लिए अपना अपना एक रास्ता है। हर कोई अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से उसको तय करता है ओवर लाइफ टाइम्स, नॉट जस्ट वन लाइफ टाइम, सेवरल लाइफ टाइम्स। तो वो उनको कवर करता है। तो इसीलिए ना किसी से compete करो, ना किसी को कॉपी करने की कोशिश करो। कॉपी तो प्लीज गॉड सेक बिल्कुल मत करो। जस्ट बिकॉज आपकी फ्रेंड को ये काम करती है, जरूरी नहीं कि आपको भी करना है। इफ यू डोंट वांट टू डू इट, जस्ट डोंट डू इट, दैट्स हाउ इट इज। ठीक है। दूसरी चीज है कि किसी भी काम को करने के लिए शॉर्टकट मत अपनाना। जो भी काम करना है ढंग से करो, वेट लूज करना है ढंग से करो। ऐसे मत करो कि अरे वहां जाके 7 दिन में 10 किलो वेट कम होता है। चिल यार, अगले 7 दिन में 20 किलो बढ़ भी जाएगा, शांत रहो। जो भी काम है ढंग से करो, आराम से करो, अपने प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ करो, फिर आपके काम बन जाएंगे। याद रखिए, शनि इस समय आप ही की राशि में बैठे हुए हैं। जहां ज्यादा तिकड़म करोगे, जहां शॉर्टकट लेने की कोशिश करोगे, जहां प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करोगे, राइट, वहां आपको तकलीफ होनी तय है, इट्स गारंटीड। बट अगर आपने प्रोटोकॉल फॉलो किया, आप मीन हो तो 100% आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, दैट्स योर प्रॉब्लम। यू कांट बी 100% कंसिस्टेंट, बट 90% कंसिस्टेंट तो हो सकते हो ना। और कोशिश करो 100% कंसिस्टेंट होने की। इसी में अपने जीवन को बिताओ, इसी में अपना समय लगाओ, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। नहीं करोगे देन यू गोइंग टू हैव इश्यूज। एंड रिमेंबर, हैव ओनली वन गोल एट अ टाइम। मल्टीपल गोल्स नहीं रख लें, एक ही गोल एक समय पे, और उसी में अपने आप को झोंक देना है, तभी रिजल्ट निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। ठीक है। ऑलराइट देन एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।